एसआईआर की लड़ाई बिहार से अब ममता दीदी के गढ़ तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एसआईआर रॉ ने आग लगा दी है। बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, अगर भाजपा ने बंगाल में चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। ये बयान उस वक्त आया जब ममता बनर्जी कोलकाता के धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस रैली को संबोधित कर रही थी। भीड़ में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। ममता ने भाजपा पर बंगाल में अस्थिरता फैलाने, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ममता के इस तेवर से पश्चिम बंगाल में भाजपा की राहें आसान नहीं दिख रही हैं, लेकिन ममता की कुछ चुनौतियां भी हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर सकती हैं। इस वीडियो में आज एसआईआर पर ममता का प्रहार, चेतावनी और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सियासी चाल का जिक्र करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। पश्चिम बंगाल चुनाव ममता बना मोदी ही रहने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आक्रामक हैं। वहीं भाजपा भी हमलावर है। अगले साल होने वाले चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब भाजपा पश्चिम बंगाल जीतने में जुट गई है और ममता के किले में सेंध लगाना चाहती है। यह तय माना जा रहा है कि मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में ही होगा। चुनाव मार्च या अप्रैल में 6 महीने के बीच होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी के सामने जनाधार और सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। 25 नवंबर को उन्होंने खुली चेतावनी दी और कहा कि बीजेपी ने बंगाल में उन्हें निशाने पर लिया तो वह देश भर में उसकी बुनियादी हिला देंगी। घायल श्रेणी ज्यादा खूंखार होती है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण पर उन्होंने खुली लड़ाई छेड़ दी है। जहां वह भाजपा को निशाने पर ले रही हैं, वहीं चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को ले जा रही हैं। 28 नवंबर को उन्हें चुनाव आयोग से मिलने का वक्त भी मिला है। उधर भाजपा भी एसआईआर को लेकर हमलावर है। भाजपा ने एसआईआर और अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए इसे मुद्दा बनाने के लिए मशीनरी और सक्रिय कर दिया गया है। इसका थीम यह होगा कि कैसे वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी सरकार ने श देकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ा दी है और राज्य की जनता का हक मार रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी है, जिसमें राज्य में 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने की बात कही गई है। ममता बनर्जी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की एकजुटता बनाए रखने और उनकी सक्रियता बनाए रखने पर जोर दे रही हैं। बीजेपी को घेरने के लिए वह 2 मुद्दे प्रमुखता से उठा रही हैं। पहला, वह कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने बंगाल का फंड रोककर राज्य का विकास रोका है। दूसरा, उनका आरोप है कि एसआईआर के जरिए लोगों से वोट का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। पहले चुनावी नतीजों के आंकड़े के आधार पर आकलन करते हैं। इस लिहाज से तृणमूल कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां हैं। 2016 की तुलना में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर करीब 3.5% बढ़ा था। इधर भाजपा ने अपना वोट शेयर 10.24 से 38.1% कर लिया। सीटों की संख्या के मामले में भी जहां तृणमूल कांग्रेस से 211 से 215 पहुंची, वहीं भाजपा 3 से 77 पर चली गई। इस लिहाज से तृणमूल के लिए अपनी बढ़त कायम रखते हुए भाजपा की बढ़त की रफ्तार को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनाव में ममता के खिलाफ बीजेपी का बड़ा हथियार हो सकता है। स्कूलों में भर्ती घोटाला में ममता सरकार को कोर्ट से भी झटका लग चुका है, इसलिए इस मोर्चे पर कांट ढूंढना ममता के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ममता सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगा चुके हैं। चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा और बड़ा हथियार बनाने की कोशिश जरूर करेगी। पश्चिम बंगाल में भी अपराधों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में विदेशी लोगों द्वारा सबसे ज्यादा अपराध पश्चिम बंगाल में ही किए गए। राज्य में राजनीतिक हत्या के मामले में भी अक्सर सामने आते रहते हैं। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज को मुद्दा बनाकर अच्छा परिणाम पा लिया है। ऐसे में वह बंगाल में गुंडा राज को बतौर मुद्दा आजमाने में शायद ही पीछे रहे। तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आ चुकी है, जो चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कुछ महीने पहले पार्टी में बड़े नेताओं के मतभेद जगजाहिर भी हो गए थे। अगस्त में कल्याण बनर्जी का लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा भी इसी का नतीजा था। ममता बनर्जी द्वारा अभिषेक बनर्जी को ज्यादा महत्व दिए जाने से राज्य में भी कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बदलाव की जरूरत का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरने का संकेत दे चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता
अपने भाषणों में आरोप लगाते हैं कि ममता सरकार केंद्र की योजनाओं का फायदा बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। ममता बनर्जी साल 2011 से सीएम है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिले वोट और सीटों में मामूली इजाफा भी हुआ है। इसे देखते हुए इस बार सत्ता विरोधी लहर से निपटना ममता के लिए ज्यादा चुनौती भरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर वो बीजेपी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं और नींव तक हिलाने की बात कह डाली हैं, ऐसे में बीजेपी की राहें भी पश्चिम बंगाल में आसान होते हुए नहीं दिख रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।